नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घनश्याम सर फॉर इंग्लिश में। और आज हम एक नए क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज जो हम बातचीत करेंगे, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे, वो है डिड। ठीक है, इसकी बातचीत करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी डू और डज की। ठीक है, डू और डज की बातचीत पार्ट 1, डू और डज की बातचीत पार्ट 2 में हम लोगों ने डू और डज की प्रैक्टिस की थी, उसका जिक्र किया था, उसके बारे में जानकारी ली थी। डू और डज ये क्या है? ये डू डज अगर आप टेंस में कहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, जिसकी चर्चा और जिसके बारे में आपने प्रैक्टिस किया था इसके पहले वाली क्लास में। ठीक है, डू डज एक अगर टेंस में बात करें तो डू डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम जो है टाइम वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में उस तरह की प्रैक्टिस हुई थी। ठीक है ना। आज जो बात होगी वो पास्ट, ये जो डिड है इसका इस्तेमाल पास्ट के लिए होता है, पास्ट के सेंटेंसेस के लिए होता है, पास्ट की चीज़ों को बोलने के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़। और अगर टेंस में बात बोलें तो इसको बोलते हैं ग्रामर में कि ये पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, जिसको कि हम टाइम वर्ड भी कहते हैं। टाइम का पता चलता है, टाइम वर्ड है डिड, पास्ट बीता हुआ। ठीक है, ये चीज़ टाइम वर्ड। उसी तरीके से डू और डज जो हम पहले पढ़े थे, डू डज एक टाइम वर्ड है, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पार्ट हैं, कई पार्ट हैं टेंस के। मेन जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उनके 4 पार्ट और हैं, इसका मतलब टोटल 12। ठीक है, तो हर 12 टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसको कि हिंदी में हम सहायक क्रिया बोलते हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो फिर आगे हम अगर ग्रामर की क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको टेंस बहुत विधिवत और बहुत ही सरल इजी वे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्लासेस के ज़रिए हम आपको इंग्लिश बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये विश्वास रखिए आप कि बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल रूप में, ऐसा कोई बताएगा नहीं आपको। और धीरे 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 आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते बोलते, प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपके अंदर विश्वास, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी अब इंग्लिश बोल सकता हूँ। देखिए, इंग्लिश बोलना बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, बहुत ही ईजी। इसके लिए सिर्फ माहौल की ज़रूरत। देखिए, कोई भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज के माहौल में हैं, आप उसके एनवायरनमेंट में हैं, तो आप बोलना सीख जाएंगे। तो मेरा यही प्रयास है कि छोटे छोटे वीडियोस के ज़रिए और क्लासेस के ज़रिए आपसे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिड। आज जो बात हो रही है डिड की, कि ये पास्ट में इसका यूज़ होता है। और यहाँ आप देखिए कि सभी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, हाँ, डूअर जिसको बोलते हैं, डूअर भी आप बोल सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर डूअर हो, चाहे वो प्लूरल हो, मतलब चाहे वो आई, यू, वी, दे, चाहे वो सिंगुलर में ही, शी, इट, हाँ, जो भी हो, प्लस आप ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डिड का इस्तेमाल। डिड सिर्फ एक है, जैसे आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा था, डू और डज अलग अलग। ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही यहाँ पे जो है ये टाइम वर्ड है, वो सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ इस्तेमाल करते, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फॉर्मूला है कैसे एक दूसरे से बातचीत होती है। ठीक है, दो लोग हैं अगर आमने सामने, तो कैसे वो बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है बातचीत करने का? डिड यू एक्शन, एक्शन का मतलब वर्ब, वर्ब क्रिया, वर्ब। एक्शन एक अमेरिकन एक्सेंट है, और वर्ब जो कि हम ब्रिटिश एक्सेंट में हम उसको वर्ब बोलते हैं। हम जब भी बात करेंगे अपने इस क्लास में, तो हम वर्ब की जगह पे एक्शन की बात करेंगे। एक्शन मतलब आप समझ गए, जैसे कि खाना पीना, सोना, चलना फिरना, हाँ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। टेक, ड्रिंक, स्लीप, गो, रन, ठीक है, ये चीज़, सिंग, वॉच, ये सारी चीज़ें। तो ये फॉर्मूला है बातचीत करने का फॉर्मूला। डिड यू एक्शन, जवाब दे रहा है आई एक्शन, में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे पास्ट की चीज़ों को बोलने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो वही यहाँ पे एक्शन का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद निगेटिव बोलना है तो डिड के साथ नॉट लगा दिया, आई डिड नॉट एक्शन, आई डिड नॉट एक्शन। ठीक है ना, ये चीज़। इसी तरह से अगर ही के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिड ही एक्शन, ही एक्शन सेकेंड फॉर्म, ही डिड नॉट एक्शन। इसी तरह से सी के साथ भी बातचीत हो रही है, सब में डिड का इस्तेमाल, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो।
डिड सी एक्शन, शी एक्शन सेकेंड फॉर्म, सी डिड नॉट एक्शन। ठीक है ना ये चीज। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप ये सोच रहे हो कि एक्शन का सेकेंड फॉर्म क्या करें, कैसे। ठीक है, तो आप बता दूं कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी वीडियो को, हमारी क्लासेस को आप देखते जाइए और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें थर्ड फॉर्म कहाँ लगाना है, हमें सेकंड फॉर्म कहाँ लगाना है, हमें आईएनजी फॉर्म का। धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, आपको सब कुछ पता चलते जाएगा। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से इस क्लास को आप देखते रहिए। अब जैसे मान लीजिए कि सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि आप इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बहुत सारे एक्शन वर्ड्स बताए थे। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए बोर्ड पे भी एक्शन वर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं सर एक्शन वर्ड्स है। ठीक है, ये जितने एक्शन वर्ड्स हैं, ये एक्शन वर्ड्स जो हैं वो फर्स्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म में है। और आपको बता दूं चाहे जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं उसमें मैक्सिमम 80% जो वर्ड्स हैं उसमें अगर हम एक्शन वर्ड में अगर हम ईडी लास्ट में या डी लगाते हैं तो आप समझिए कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, जितने भी एक्शन वर्ड का बेस फॉर्म है उसमें डी या ईडी लास्ट में अगर ऐड करते हैं तो वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। बाकी रहा 20%, तो आपको उसकी धीरे धीरे जानकारी इस क्लास में आपको हो जाएगी, इसलिए इस पर कोई घबराने की बात नहीं है। कहा जाता है इसलिए कि माहौल में आप बने रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में रहेंगे, आप चीज़ों को देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जहन में वो आ जाएंगी। ठीक है, बहुत कुछ क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे बार बार उसको प्रैक्टिस और अभ्यास के जरिए वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चला जाता है। तो इसका विश्वास रखिए और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज इसके बारे में हम बहुत सारे सेंटेंसेस, ये जो आपने ये जो एक्शन वर्ड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहले वाली क्लास में भी हमने बताया था। इसी एक्शन वर्ड को लेकर के हमने डू डज की प्रैक्टिस कराई थी। आज फिर इसी एक्शन वर्ड को लेकर के हम डिड की बातचीत करेंगे। ये 10 एक्शन वर्ड्स हैं और 10 सेंटेंसेस हम आपके साथ जो है प्रैक्टिस कराएंगे, बोलेंगे, और आप भी साथ साथ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भी जैसे कि बात कर लें गो टू मार्केट। ठीक है, अब देखिए दो लोग बातचीत कर रहे हैं। एक ने बोला डिड यू एक्शन, तो डिड यू एक्शन क्या है, गो टू मार्केट। ठीक है ना, तो डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट गए थे। ठीक है, मैं मार्केट गया था, अब ये बोलना है, आंसर देना, मैं मार्केट गया था, तो बोलेंगे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। मैं मार्केट नहीं गया था, नेगेटिव बोलना है, तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। चलिए हम इसको नोट करते हैं और उसके बाद और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, डिड यू एक्शन, तो एक्शन क्या है, गो टू मार्केट, गो टू। डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट गए थे। आई वेंट टू मार्केट। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, तभी मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे जो लगभग 80% ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं जिसके बेस फॉर्म में डी या ईडी हम ऐड करते हैं तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाता है। बाकी जो 20% है उसमें हमें आपको धीरे धीरे ऐसे एक एक वर्ड्स आपको पता चलते चला जाएगा और आप इसकी जानकारी आपको होती जाएगी। जैसे यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट। ठीक है, ये चीज़ आज आपको पता हो गई, अब आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए उसका बिल्कुल भी आप हेडेक नहीं लीजिए, चिंता मत कीजिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट गए थे। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। एक चीज आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे गो, फिर यहाँ पे वेंट, फिर यहाँ पे गो। ठीक है, यहाँ पे वेंट क्यों नहीं आया,
यहाँ पे वेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि डिड आगे आ गया है। डिड क्या है? ये डू का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये जो डिड है, ये डू एक एक्शन भी है, वर्ब मिस करना, डू मिस करना। इसका जो है सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो क्या है? डिड है, ठीक है। और इसी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? डन। समझ रहे ना? तो इसलिए डिड आ गया, इसलिए फिर फर्स्ट फॉर्म में आ गया। यहाँ पे तो डिड नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म यूज हो गया वेंट। फिर देखिए डिड यहाँ पे आ गया है नेगेटिव सेंटेंस में, फिर यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया। जब आगे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुका है तो फिर पीछे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। ओके, तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो डिड यू गो टू मार्केट? क्या आप मार्केट गए थे? आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया था, मैं मार्केट नहीं गया था। चलिए आगे एक और सेंटेंस लेते हैं, वॉच, वॉच मूवी, ठीक है। वॉच मूवी, वॉच मूवी, मूवी देखना। क्या आपने मूवी देखा था? डिड यू वॉच मूवी? क्या बोलेंगे? डिड यू वॉच, डिड यू वॉच मूवी? डिड यू वॉच मूवी? क्या आपने मूवी देखा? मैंने मूवी देखा, आई वॉच्ड मूवी। आई ईडी हमने ऐड कर दिया इसमें, वॉच्ड हो गया सेकंड फॉर्म, आई वॉच्ड मूवी, आई वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी देखा। मैंने मूवी नहीं देखा, डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई डिड नॉट वॉच मूवी, आई डिड नॉट वॉच मूवी, आई डिड नॉट वॉच मूवी, मैंने मूवी नहीं देखा। डिड यू वॉच मूवी? आई वॉच्ड मूवी, आई डिड नॉट वॉच मूवी। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको कई बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितना आप बोले। डिड यू वॉच मूवी? आई वॉच्ड मूवी, आई डिड नॉट वॉच मूवी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। देखिए तीसरा जो है यहाँ पे देखिए एक्शन वर्ड है, वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स, ठीक है ना। वॉश द क्लोथ्स मीन्स कपड़े धुलना, कपड़े साफ करना। चलिए अब हम ही को ले लेते हैं एक बार। क्या उसने कपड़ा धुला? डिड ही वॉश द क्लोथ्स? अगर मैं कहूं डिड ही वॉश द डिड ही वॉश द क्लोथ्स? उसने कपड़ा धुला। ही वॉश्ड द क्लोथ्स, क्या हो जाएगा? ही वॉश्ड द क्लोथ्स, उसने कपड़ा धुला, कपड़ा साफ किया। ही वॉश्ड द क्लोथ्स, उसने कपड़ा नहीं साफ किया, नहीं धुला। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट वॉश, he did not wash हो गया, did आगे आ गया, एक फिर wash हो गया। he did not wash the clothes, he did not wash the clothes। did he wash the clothes? did he wash the clothes? he washed the clothes, he did not wash the clothes। did he wash the clothes? क्या उसने कपड़ा साफ किया? he washed the clothes, उसने कपड़ा साफ किया। he did not wash the clothes, उसने कपड़ा साफ नहीं किया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये चीज इस तरीके से। चलिए बहुत अच्छी बात, एक ले लेते हैं, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। ठीक है, क्या उसने क्रिकेट खेला? इसको कैसे बोलेंगे? डिड ही प्ले क्रिकेट? डिड ही प्ले क्रिकेट? क्या उसने क्रिकेट खेला? पॉजिटिव जवाब देंगे, उसने क्रिकेट खेला। तो इसको अगर मैं बोलना है इंग्लिश में बोलेंगे ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट
प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलिए अब आगे है अटेंड द क्लास। चलिए एक सब्जेक्ट ले लेते हैं शी, अटेंड द क्लास। ठीक है, अब शी के लिए क्या उसने क्लास अटेंड किया, शी है तो हाँ, डिड शी अटेंड द क्लास, डिड शी अटेंड द, डिड शी अटेंड द क्लास, क्या उसने क्लास अटेंड किया, शी अटेंडेड द क्लास, पॉजिटिव सेंटेंस, शी अटेंडेड द क्लास, शी अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड किया। उसने क्लास नहीं अटेंड किया, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास। डिड शी अटेंड द क्लास, क्या उसने क्लास अटेंड किया, शी अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड किया। शी डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास नहीं अटेंड किया। क्लियर? चलिए फिर चलते हैं बंक ऑफ द क्लास, क्लास को छोड़ना, बंक ऑफ द क्लास, क्लास को छोड़ना। मैं अगर बात करूं सामने वाले से, तो क्या आपने क्लास छोड़ा, डिड यू बंक ऑफ द क्लास, डिड यू बंक ऑफ द क्लास? जवाब मिला आई बंक्ड ऑफ द क्लास, मतलब मैंने क्लास छोड़ दिया। आई बंक्ड ऑफ द क्लास, मैंने क्लास नहीं छोड़ा। नेगेटिव सेंटेंस तो आई डिड नॉट बंक ऑफ द क्लास, आई डिड नॉट बंक ऑफ द क्लास, मैंने क्लास नहीं छोड़ा। उसी तरीके से परफॉर्म द डांस, डांस करना, डिड यू परफॉर्म द डांस, क्या तुमने डांस किया, डिड यू परफॉर्म द डांस? आई परफॉर्म द डांस, आई परफॉर्म्ड द डांस, मैंने डांस किया। आई डिड नॉट परफॉर्म द डांस, आई डिड नॉट परफॉर्म द डांस, मैंने डांस नहीं किया। आप इसी तरीके से यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, ठीक है, वी के साथ, दे के साथ, ठीक है, सबके साथ आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे। ये तीन तीन सेंटेंसेस, क्वेश्चन पुट अप करना, पॉजिटिव में जवाब देना, निगेटिव बोलना, ऐसे प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं। सिंग अ सॉन्ग, डिड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुमने गाना गाया? आई सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे सिंग का जो सेकंड फॉर्म होता है वो सैंग होता है, SANG, सैंग। ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सैंग पता हो गया, आप अब नहीं बोलेंगे। तो डिड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुमने गाना गाया? आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया। ठीक है, इसी तरीके से आप ही और शी के लिए बोल सकते हैं। डिड ही सिंग अ सॉन्ग, ही सैंग अ सॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, शी सैंग अ सॉन्ग, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर ड्राइव द कार, डिड यू ड्राइव द कार, क्या तुमने कार चलाई? डिड यू ड्राइव द कार, ठीक है ना, डिड यू ड्राइव द कार? आई ड्रॉव द कार। ठीक है, ड्राइव का जो सेकंड फॉर्म होता है DROV, ड्रो, सेकंड फॉर्म ड्रो। आई ड्रो द कार, आई डिड नॉट ड्राइव द कार, मैंने कार नहीं चलाई। फिर चलते स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश बोला? डिड यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पोक इंग्लिश, SPOKE, सेकंड फॉर्म है। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। ओके, तो आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश। ठीक है, ये चीज अगर मान लीजिए कि आपको स्पोक नहीं आ रहा, आपने स्पीक्ड बोल दिया, कोई बात नहीं, फिर आपको आगे पता चलेगा, आगे की क्लास में आपको पता चलेगा, फिर आप उस गलती को सुधारेंगे। हाँ, आपके तमाम फ्रेंड्स हैं वो आपको बताएंगे, कभी हमारे यहाँ कन्वर्सेशन होता है, हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती चलेगी। इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप खुल करके बोलिए। और गलतियाँ सबसे होती हैं, यही गलतियाँ जो है धीरे धीरे भी कहा गया है कि मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन, गलतियाँ होती हैं तो तकलीफदेह होती हैं जब वो होती हैं। ठीक है, बट आफ्टर ईयर्स द कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स कॉल्ड एक्सपीरियंस,
और यही सालों बाद ये कलेक्शन जो मिस्टेक्स का होता है वो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव बनता है। तो आफ्टर ईयर्स दिस कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स कॉल्ड एक्सपीरियंस विच लीड अस टू सक्सेस। ठीक है, और यही हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए मिस्टेक्स से कभी आपको घबराना नहीं चाहिए, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, ऐसा एक विद्वान ने कहा है कि देखिए, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जिस इंसान ने कभी एक गलती नहीं की वो कभी कुछ नया करने का प्रयास भी नहीं किया। इसलिए गलतियां होनी स्वाभाविक है और हम गलतियों से ही सीखते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो बात हो रही थी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोला? आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोला। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं बोला। ही के लिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही से। तो डिड ही स्पीक इंग्लिश? क्या उसने इंग्लिश बोला? ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोला। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं बोला। सी के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सी सब्जेक्ट ले लेते हैं। डिड सी स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोली? है ना। सी स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोली। सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोली। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप बार बार आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे बार बार भी, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आप जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो टंग फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन होगी और आपके अंदर एक एनर्जेटिक एक फीलिंग आएगी और आप मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे आप इंग्लिश के प्रति आपका जो लगाव है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस छोटी से क्लास के जरिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर आगे की क्लास के लिए हम आपको कुछ नया लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।